हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ का खेल। चलिए आज रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लास 7 के में ये क्लास 7 के ये क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो यानी अनुपात, प्रोपोर्शन समानुपात। तो रेशियो क्या है? तो द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज का रेशियो इन द सेम यूनिट। यूनिट उनका सेम होना चाहिए। सेम यूनिट में दो क्वांटिटीज का रेशियो एक रिलेशन होता है विच टेल्स अस, जो हमें बताता है, क्या बताता है, दैट हाउ मच टाइम, कि कितनी बार वन क्वांटिटी, हाउ मच टाइम वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर क्वांटिटी, यानी दूसरी क्वांटिटी का पहला क्वांटिटी यह कितना गुना है, यह हमें बताता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, एक पिता की आयु जो है 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 20 वर्ष है। 40 वर्ष जो है पिता की आयु है, 20 वर्ष पुत्र की आयु है। तो इनका दोनों का यानी पिता और पुत्र का एज का रेशियो क्या होगा? तो अगर हम ऐसे लिखते हैं रेशियो, और इसको हम फ्रैक्शन में भी हम ऐसे लिख सकते हैं 40/20। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 2 रेशियो ये 1 हो गया। 2 रेशियो 1 हो गया। यहाँ पे पिता और पुत्र के आयु का रेशियो 2 रेशियो 1 हो गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म जो है रेशियो का, ये जो रेशियो है, इस रेशियो का फर्स्ट टर्म, इस रेशियो के फर्स्ट टर्म को हम एंटीसीडेंट हम कहते हैं, जबकि रेशियो के सेकंड टर्म को कंसिक्वेंट के रूप में हम जानते हैं। और अब ये जो 2 रेशियो 1 है, इसमें 2 क्या है? तो 2 जो है एंटीसीडेंट है और 1 क्या है? कंसिक्वेंट है। 2 रेशियो 1, इस रेशियो में 2 रेशियो 1 में जो फर्स्ट टर्म है, या फर्स्ट टर्म जो है ये कहलाता है एंटीसीडेंट, और सेकंड टर्म जो 1 है यह कहलाता है कंसिक्वेंट। तो इसमें ये 2 क्या है? 2 क्या है? एंटीसीडेंट है, और 1 क्या है? यहाँ पे कंसिक्वेंट है। तो इस तरह से हम इसको जानते हैं। इसके बाद से आते हैं प्रोपोर्शन पे। तो प्रोपोर्शन का मतलब हिंदी होता है समानुपात, समान अनुपात। जैसे हमने लिखा 2 रेशियो, जैसे हमने लिखा 4 रेशियो 2, प्रोपोर्शन 8 रेशियो 4। तो अब यहाँ पे क्या है? 4 रेशियो 2 प्रोपोर्शन 8 रेशियो 4, यानी 4/2 इसको लिख सकते हैं, और इसको 8/4 लिख सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 रेशियो 1 और 2 रेशियो 1। तो ये क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। दोनों क्या हो गया? ये इक्वल हो गया। 2 रेशियो 1 इक्वल टू 2 रेशियो 1, ये इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रोपोर्शन का ये साइन है, समानुपात जिसको हम कहते हैं। तो प्रोपोर्शन एन इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज, इज कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। यानी 2 रेशियोज की इक्वलिटी को एक प्रोपोर्शन कहा जाता है। 4 क्वांटिटीज जैसे हम लेते हैं, अभी हमने एग्जांपल लिया, तो 4 क्वांटिटीज A, B,
सी डी, ये हमने 4 क्वांटिटीज लिया ए बी सी डी करके, ठीक है। यहाँ पे तो ए बी सी डी इनको कहा जाता है, इनको प्रोपोर्शन में इनको ये कहा जाता है कि ये प्रोपोर्शन में है। यदि ए बी सी डी ये प्रोपोर्शन में है, कहा जाता है, कब कहा जाता है, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू बी सी रेशियो डी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ए बी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। तो ये प्रोपोर्शन, ये आपका जो है प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो रेशियो क्या होते हैं, दो रेशियो इक्वल होते हैं, दो अनुपात इक्वल होते हैं, और ये इसको हम प्रोपोर्शन में ऐसे हम साइन हम देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास 7 का ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड, क्या है जिसको डिवाइड किया जाता है इन द रेशियो 3:5 में डिवाइड किया जाता है। इफ द लार्जर पार्ट, कह रहा है कि अब इसमें जो डिवाइड किया जाता है यानी बांटा जाता है 3:5, तो यहाँ पे जो बड़ा पार्ट है, जो बड़ा भाग है वह है 315 रुपीज़। तो कह रहा है फाइंड द स्मॉलर पार्ट। तो स्मॉलर पार्ट बताओ, स्मॉलर पार्ट यानी छोटा वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ पे लार्जर पार्ट यहाँ पे दे दिया हुआ है, स्मॉलर पार्ट हमको यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो रेशियो में दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, मान करके चलेंगे कि 3x और 5x में मनी को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट मान, the sum of money is divided यानी माना कि रुपए को डिवाइड किया जाता है 3 between in 3x and 4x में बांटा जाता है। तो यहाँ पे अब 5x है, यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे अब ये लार्जर पार्ट है 5x, ये लार्जर पार्ट है, और यहाँ पे लार्जर पार्ट यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है ₹315, यहाँ पे लार्जर पार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे लार्जर पार्ट इक्वल टू 5x इसमें है, और यह 5x इसके इक्वल है 5x इक्वल टू 315। अब ये 5x का मतलब क्या, 5x का मतलब क्या, बहुत से बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जानते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। तो 5x का मतलब क्या, ये 5 × x, 5x का मतलब 5 × x, x को यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तभी यहाँ पे स्मॉलर पार्ट यहाँ पे निकल पाएगा। तो अब x 5 को हम इक्वल के राइट साइड में हम ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा x इक्वल टू, यहाँ x बचेगा 350 और ये इनटू, यहाँ पे इनटू है तो इक्वल के राइट साइड में आएगा तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन 5। अब
ये कट जाएगा 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15, 63। एक्स का वैल्यू आ गया 63। तो स्मॉलर पार्ट यहाँ पे पूछ रहा है, तो स्मॉलर पार्ट यहाँ पे क्या है, 3x है। तो 3x इक्वल टू 3 और x का वैल्यू आया यहाँ पे 63। 3 का मल्टीप्लाई 63 में करेंगे, 3 का 9, 3 छक्के 18, 189 रुपीज स्मॉलर पार्ट आंसर होगा। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि रेशियो होता क्या है। तो रेशियो जो है टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट, टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट। यूनिट सेम होना चाहिए, सेम यूनिट में तो क्वांटिटीज का रेशियो एक रिलेशन होता है विच टेल्स अस, जो हमें बताता है दैट हाउ मच टाइम one quantity, how much time one quantity is of the other quantity. For example, जैसे हमने पिता और पुत्र का एग्जाम्पल दिया, तो फर्स्ट टर्म ऑफ ए रेशियो, एक रेशियो का फर्स्ट टर्म, एक रेशियो का, जैसे ये आपका 3:5 है, तो यह फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट कहलाता है। और रेशियो का सेकंड टर्म ये जो है कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट कहलाता है और सेकंड टर्म ये कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। प्रोपोर्शन की हम बात करें तो प्रोपोर्शन यानी समानुपात, समानुपात यानी सम अनुपात, जिसका अनुपात समान हो, समानुपात यानी एन इक्वलिटी, एक समानता, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। टू रेशियोज की समानता को एक प्रोपोर्शन यानी एक समानुपात कहा जाता है। 4 क्वांटिटीज जैसे हम लेते हैं, ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज हम लेते हैं, तो ये इनको कहा जाएगा, कहा जाएगा कि ये प्रोपोर्शन में है यदि ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, यानी हम ए रेशियो बी को हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी और सी रेशियो डी को हम लिख सकते हैं सी अपॉन डी, फ्रैक्शन में ऐसे हम लिख सकते हैं। और यह इफ ए बी इक्वल टू बी सी, यानी ए बी ये ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ए बी इक्वल टू सी अपॉन डी इफ यदि ए डी इक्वल टू बी सी, यदि इतना हो तो इसको हम ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ प्रोपोर्शन में, जैसे हमने 2:3:4 प्रोपोर्शन 4 हमने 7 लिख दिया, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम टर्म्स यानी बाहरी टर्म्स फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका एक में मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम मीन टर्म यानी मिडिल टर्म बोलते हैं, इसको एक में मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल करके लिखते हैं। जैसे तो अब यहाँ पे ये आपका यहाँ दोनों इक्वल आना चाहिए, दोनों क्या आना चाहिए, दोनों इक्वल। जैसे ये 2 7 या 40, तो ये भी जो है 14 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 14, ठीक है। तो 2 into 7 इक्वल टू 14 into 1, यानी
14 इक्वल टू 40, इस तरह से। तो रेशियोज के और भी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं ये आपको अभी फ़िलहाल एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, और अगले वीडियो में मैं आधे घंटे का एक वीडियो हमारा चलेगा, आधे या मैक्सिमम 1 घंटे का एक वीडियो चलेगा, जिसमें रेशियो से रिलेटेड, प्रोपोर्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो क्लास 7th, क्लास 1st से क्लास 8th तक जो बच्चे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, अगर वो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो डेमो 10 डेज़ का डेमो आपको दिया जाएगा। आप हमारे मैथ का खेल से आप जुड़ सकते हैं, और 10 दिनों के बाद आपको जो जुड़ेगा, 10 दिनों के बाद जो ऑनलाइन जुड़ेगा, 10 डेज़ 10 दिनों का डेमो क्लास उसको दिया जाएगा। और अगर उसे पसंद आता है तो 10 दिनों के बाद उसे बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत